रासलीला बड़ा ही भावुक प्रसंग है। रासलीला में मेरे भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है। मेरे भगवान के मन में जरा भी काम वासना नहीं है। और जब मेरे ठाकुर जी ने रास किया है, पता है उस समय मेरे ठाकुर जी की उम्र कितनी थी? 8 वर्ष 1 माह 26 दिन। अब सोचिए 8 वर्ष के बालक के अंदर कहां से काम वासना आ जाएगी। गांव में तो 7-7 8-8 साल के बच्चे ऐसे बिना कपड़े के दौड़ते भागते हैं। तो मेरे भगवान तो लीला करते हैं, कोई वासना नहीं कहीं से कहीं तक। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज सुंदर असौज का महीना, पूर्णिमा तिथि, चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर है। मेरे कन्हैयानंद भवन में टहल रहे हैं, तभी दृष्टि गई चंद्रमा पे। आज चंद्रमा पूर्ण यौवन पर खिला हुआ है। तो कन्हैया को याद आई कि मैंने गत वर्ष गोपियों को वचन दिया था कि मैं आप लोगों के साथ रास करूंगा। तो मेरे भगवान फटाफट स्वयं आज अपना स्नान आदि करने के बाद स्वयं श्रृंगार करने लगे कि भगवान या पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवर मुक्त कंकर तले बीड़ू करे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मेरे भगवान ने सुंदर आज स्नान किया, सुंदर तिलक लगाया, सुंदर केसर का लेप किया है, कौस्तुभ मणि धारण करी है और अपनी बंसरी को लेकर के मेरे भगवान नंद भवन के पीछे के द्वार से गए हैं। पुष्प वाटिका से होते हुए अनेकानेक क्यारियों से होते मेरे भगवान यमुना जी किनारे किनारे बंसी वट पर पहुंचते हैं और मेरे भगवान बंसी वट पर जाकर के बंसी की उपासना करते हैं। कहते बंसी मैं तेरी कितनी सेवा करूं। बंसी ने कहा प्यारे कब आपने मेरी सेवा करी। मेरे भगवान कहते बंसी जब मैं तुझको अपने अधरों पर रख करके तुझ में फूंक मारता हूं ना, तो मान बंसी तू थक गई है, मैं तुझको तकिया देता हूं अपने होठों का। और बंसी जब तेरे छिद्रों पर मेरी उंगलियां चलती हैं ना, तो मान बंसी मैं तेरे चरणों की सेवा करता हूं। और तुझको बजाते हुए जब मेरे घुंघराले बाल उड़ते हैं ना, तो मान बंसी ये मेरे घुंघराले बाल तुझे पंखा कर रहे होते हैं। मैं तेरी कितनी सेवा करूं। महाराज अपनी प्रशंसा सुनते हुए बंसी गदगद हो गई। अपनी प्रशंसा किसे प्रिय नहीं लगती हो। कोई कितना भी नाराज आपसे मुंह फुला के बैठा हो और आप उससे उसकी प्रशंसा करिए, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सुंदर हैं,
आप कितने भोले हैं, तो व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है। कुछ घरों में लड़ाइयां ही इसलिए होती हैं कि हम एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते। घर में अगर सुख शांति चाहते हो ना, तो परिवार में अपने बच्चों के, अपनी पत्नी का, अपने पति का प्रशंसा किया करो। कहीं से भी आए अगर पति, आप प्रेम से मुस्कुरा के उसके पास जाएं और एक गिलास पानी का दें और कहें आप हमारे लिए कितना करते हैं। हम लोग गरम रोटी खा सकें इसलिए आप टिफिन में रोटी लगा के ले जाते हैं, आप ठंडी रोटी खाते हैं। आप दिन भर बाहर रहते हैं, बाहर रह करके 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आप ऑफिस में, फैक्ट्री में, जगह जगह काम करते हैं। आप कितना हमारे ध्यान रखते हैं, बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। देखिए, ये सूत्र टोटका नहीं है, ये प्रेम की बोली आपके पति के हृदय में और उत्साह भर देगी। अगले दिन वो आपके प्रति और समर्पित हो जाएगा और 10 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करेगा। और पुरुषों को तो मैं कहा करता हूं, कभी कभी पत्नियों की भी बड़ाई कर दिया करो। आप कितना करती हैं दिन भर, कुछ खाती पीती नहीं, का बड़ी पतली होती जा रही है। और एक तो बड़ा अमोघ मंत्र है, दिन भर में इस मंत्र का एक बार जाप करना चाहिए। आपके मायके वाले कितने अच्छे हैं, तो देखिए और सम्मान आपका बढ़ जाए। महाराज, प्रेम से रहने में क्या जा रहा है? अगर किसी से आप प्रेम की वाणी बोल दें, किसी की प्रशंसा कर दें और इसको आनंद मिल रहा है, तो प्रेम के शब्द बोलने में क्या बुराई है? देखिए, शब्दों का सारा खेल है। शब्दों से ही मेरे भगवान रीझ जाते हैं और शब्दों से ही महाभारत हो जाता है। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। सारा खेल शब्दों का। तो घर में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करना चाहिए। ऐसा शब्द बोलना चाहिए जो सामने वाले को प्रिय लगते हो।